नॉमेनक्लेचर फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में ये हमारा 6 वीडियो लेक्चर है। इससे पहले हमारे 5 वीडियो लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें हमारा सेकंड और थर्ड वीडियो लेक्चर एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर था, जिसमें कि हमने नॉमेनक्लेचर के बेसिक के बारे में समझा था। तो इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि उस वीडियो लेक्चर को अवश्य देखिएगा, जिसमें कि हमने नॉमेनक्लेचर के बेसिक को समझाया है, अर्थात वीडियो नंबर सेकंड एंड थर्ड। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा देख सकते हैं कि एल्कोहल्स क्या होते हैं। तो हमने इसको एक जनरल रिएक्शन के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा करके हाइड्रोक्साइड ग्रुप अर्थात OH ग्रुप लगा देते हैं तो हमको एल्कोहल्स मिल जाते हैं। इनका जनरल फार्मूला CnH2n+1OH या फिर ROH होता है। यहाँ पे ये जो R है ये एल्काइल को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कह सकते हैं कि OH ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स एल्कोहल होते हैं। इनका क्लासिफिकेशन भी बहुत सरल है। यदि आप इनके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो आप नंबर ऑफ़ OH ग्रुप के बेस पर इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि बताया जा चुका है कि नंबर ऑफ़ OH ग्रुप के आधार पर एल्कोहल्स को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे कि एल्कोहल्स को हम 4 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। इस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले यहाँ पर ये स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि एल्कोहल को हम हाइड्रिक के रूप में बोलते हैं। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, ये इनका क्लासिफिकेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते होंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जिनमें कि एक OH ग्रुप उपस्थित होता है, जबकि डाईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें कि 2 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, जबकि ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें कि 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, जबकि पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जिनमें कि 3 से अधिक OH ग्रुप पाए जाते हैं। यहाँ पर जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल है, यहाँ पर ये बताना आवश्यक है कि डाईहाइड्रिक एल्कोहल में 2 OH ग्रुप होंगे, लेकिन वह दोनों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर उपस्थित होने चाहिए। ये 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर भी उपस्थित हो सकते हैं, लेकिन यदि एक ही कार्बन पर 2 OH ग्रुप पाए जाते हैं तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है। ऐसा ही हम ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में भी कह सकते हैं कि जब 3 OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर पाए जाते हैं तो ऐसे एल्कोहल्स ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। यदि ये तीनों OH ग्रुप एक ही कार्बन पर उपस्थित होंगे तो इस प्रकार से बनने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। ऐसा ही हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में भी कह सकते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इनको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। तो सामने कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में आप पहला एग्जाम्पल CH3OH का देख रहे होंगे, दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2OH को देख रहे होंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। यहाँ पर CH3OH को मेथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है और CH3CH2OH को एथिल अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, जबकि डाईहाइड्रिक अल्कोहल में ये जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं CH2OH, इसको एथिलीन ग्लाइकॉल कहते हैं। जबकि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में जो आप मॉलिक्यूल देख रहे हैं CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको ग्लिसरीन कहते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, जब OH ग्रुप की संख्या 3 से अधिक होती है तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स कहलाते हैं। जैसे आप यहाँ पर OH ग्रुप की संख्या 5 देख रहे होंगे। तो ये एक सामान्य एग्जाम्पल है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का, इसको ग्लूकोज कहते हैं और ये सभी इनके प्रचलित नाम हैं। जब भी हम इनके IUPAC नेम्स की स्टडी करेंगे तो इनको बनाने का प्रयास करेंगे। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स कंटेनिंग कंपाउंड्स के हम IUPAC नाम देने के प्रयास करते हैं। इनका नाम देने से पहले हमको इस जनरल बॉक्स को समझना होता है। ये 5 बॉक्स कंटेनिंग एक टेबल है, जिसमें कि बीच वाला बॉक्स सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने मदर सीरीज या वर्ल्ड रूट नाम दिया है। इसके अंदर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन किया जाता है और नंबर ऑफ़ कार्बन के बेस पर उनको मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक कहा जाता है। इसके बाद जो इसके
लिखा हुआ जो बॉक्स है जिसको हमने 2 नंबर दिया है प्राइमरी सफिक्स, इस बॉक्स की इम्पोर्टेंस होती है जिसमें कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के नाम दिए जाते हैं, एन, ईन, आइन। और मदर सीरीज से पहले जो बॉक्स लग रहा है उसको हमने 3 प्रीफरेंस दिया है, इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कहते हैं। इसमें ओपन चेन कंपाउंड्स और क्लोज चेन कंपाउंड्स के लिए नाम दिया जाता है। क्लोज चेन कंपाउंड के लिए इनको हम साइक्लो लगा देते हैं। इन तीनों बॉक्स के बाद जो सबसे लास्ट में लगा हुआ बॉक्स है जिसको हमने 4 नंबर प्रीफरेंस दिया है और उसका नाम है सेकेंडरी सफिक्स, उसकी इम्पोर्टेंस है इसमें फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स लिखे जाते हैं। अल्कोहल के लिए हम ऑल सफिक्स का यूज़ करते हैं। तो जिस क्रम में ये बॉक्स आपस में जुड़े हुए हैं उसी क्रम में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम देते हैं। सबसे पहले हम मदर सीरीज़ का नाम देते हैं और उसके बाद उसमें प्राइमरी सफिक्स जोड़ते हैं और प्राइमरी सफिक्स के बाद हम उसमें सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं। मदर सीरीज़ से पहले हम प्राइमरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। ये तभी यूज़ होता है जबकि क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। क्लोज चेन कंपाउंड्स के लिए हम साइक्लो का यूज़ करते हैं। जब एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर क्लोरीन ग्रुप लग रहा होता है तो क्लोरो, ब्रोमीन ग्रुप लग रहा होता है तो ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो, मैथिल, एथिल, इनका यूज़ किया जाता है। जब हम इनका यूज़ करते हैं तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में इनका नाम देने का प्रयास करते हैं और उसका नाम पहले देते हैं जो कि अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। जैसे कि यदि हम मैथिल और एथिल की बात करें तो मैथिल एम से शुरू होता है और एथिल ई से शुरू होता है। तो चूँकि ई अंग्रेजी वर्णमाला में अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है तो उसका नाम हम पहले लिखेंगे और उसके बाद मैथिल एम का से शुरू होने के कारण उसका नाम लिखेंगे। क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो और आयोडो में हम सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे क्योंकि वह बी से शुरू होता है। फिर क्लोरो का नाम लिखेंगे क्योंकि वो सी से शुरू होता है। इसी प्रकार से फिर फ्लोरो और आयोडो के नाम आते हैं। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स ऐसे अल्कोहल्स होते हैं जिनमें कि एक OH ग्रुप उपस्थित होता है। इनके आप जनरल एग्जाम्पल्स शुरू में ही पढ़ चुके हैं, मैथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। शुरू में इनको ट्राइबल सिस्टम के आधार पर इस प्रकार से नाम इनका दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इनके IUPAC नाम देने का हम प्रयास करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से संबंधित कुछ एग्जाम्पल आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखा हुआ देख सकते हैं। हमें इनके IUPAC नाम देने हैं। तो IUPAC रूल के अनुसार सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करते हैं और उसके बाद ये सिलेक्शन इस प्रकार से किया जाता है कि लगने वाले फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। इसको आप एग्जाम्पल नंबर 6 से स्पष्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। इसको आप नंबरिंग देते समय ये ध्यान रखेंगे कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन हो। 1 2 3 4 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, लेकिन इस लॉन्गेस्ट चेन को हम 2 प्रकार से सेलेक्ट कर सकते हैं, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। यदि हम लेफ़्ट टू राइट इस चेन का सिलेक्शन करते हैं, नंबरिंग करते हैं, तो जो फंक्शनल ग्रुप है वो स्मॉलेस्ट नंबर कार्बन एटम पर आ जाता है। सेकंड कार्बन एटम पर वो है OH आ जाता है। यदि हम इसका सिलेक्शन राइट टू लेफ़्ट की ओर करते तो ये जो सिलेक्शन होता वह गलत होता। आप देख सकते हैं कि जिस कार्बन एटम पर OH लग रहा है वो थर्ड कार्बन एटम पर आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है और उस ओर से कार्बन चेन का सिलेक्शन करना है जिस ओर से फंक्शनल ग्रुप को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता हो। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में कि ये ऊपर वाली जो नंबरिंग है वह सही है, क्योंकि अगर हम लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें या राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करें तो हर ओर से 4 कार्बन की ही लॉन्गेस्ट चेन आती है। लेकिन ऊपर वाली नंबरिंग में ये बेनिफिट है कि जिस कार्बन पर OH लग रहा है उसको स्मॉलेस्ट नंबर मिल रहा है। अगर हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करें तो आप इसको किसी भी प्रकार से नंबरिंग कर सकते हैं। फर्स्ट 1 2 3 3 नंबर की इसमें कार्बन चेन है। आप चाहे लेफ़्ट टू राइट नंबरिंग करें चाहे राइट टू लेफ़्ट नंबरिंग करें, आप सेकंड कार्बन पर ही OH ग्रुप को पाएंगे। इसी प्रकार से
नंबरिंग थर्ड एग्जाम्पल में इस प्रकार से होगी। फर्स्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप लग रहा है। सेकंड एग्जाम्पल में इस प्रकार से नंबरिंग की जा सकती है। फर्स्ट एग्जाम्पल में इस प्रकार से नंबरिंग की जा सकती है, जबकि जो फिफ्थ एग्जाम्पल है 1 2 3 4 इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे, जिससे कि फर्स्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप आ जाता है और 4 कार्बन एटम की लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर मिलती है। सेवन्थ एग्जाम्पल में इस प्रकार से नंबरिंग की जाएगी और लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन किया जाएगा। इस प्रकार से नंबरिंग करने से सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप आ जाता है और सेकंड कार्बन पर ही सेकेंडरी प्रीफिक्स मिथाइल आ जाता है। तो इसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, जिसके लिए हम प्रोप का यूज़ करेंगे और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एन लगा देंगे, -E प्लस ऑल 2 कर देंगे, क्योंकि ये जो ऑल है ओ से शुरू होता है, ये एक वॉवेल है। जब कोई सफिक्स वॉवेल से शुरू होता है तो एन इन आइन के ई को रिमूव कर देते हैं। सेकंड कार्बन पर मिथाइल लग रहा है तो 2 मिथाइल, अब इसको आप जोड़ करके लिख सकते हैं 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2 इसका नाम हो जाएगा। यदि हम 6th एग्जाम्पल की बात करें तो 6th एग्जाम्पल में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लग रहा है। तो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए ब्यूट एन जोड़ देंगे, ई हटा देंगे इसका, प्लस ऑल 2 इसको सिंपलेस्ट करके लिख दीजिए, ब्यूटेनॉल 2 इसका नाम हो जाएगा। जबकि एग्जाम्पल नंबर 5 में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है और फर्स्ट कार्बन एटम पर ही OH ग्रुप लग रहा है, तो इसका नाम ब्यूटेनॉल 1 इसी क्रम में आप इसका नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 3 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, प्रोप प्लस एन -E प्लस ऑल 2 सिंपलेस्ट प्रोपेनॉल 2। जबकि थर्ड वाले में 3 कार्बन की चेन है, प्रोप नॉल 1, जबकि सेकंड एग्जाम्पल का नाम एथेनॉल 1 और पहले एग्जाम्पल का नाम मैथेनॉल 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 की बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपको काफ़ी लंबी सीरीज़ दिख रही होगी, लेकिन हमको नंबरिंग उस ओर से करनी है जिस ओर से OH कंटेनिंग कार्बन एटम को स्मॉलेस्ट नंबर मिलता हो। तो यहाँ पर इसकी नंबरिंग इस प्रकार से कर सकते हैं। 8 कार्बन की इसमें चेन है, जिसमें थर्ड कार्बन एटम पर OH ग्रुप लग रहा है और फिफ्थ कार्बन पर Cl लग रहा है। Cl के लिए हम सेकेंडरी प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे। 8 कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन है, ऑक्ट एन जोड़ देंगे, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, प्लस ऑल 3। Cl के लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स 5 क्लोरो जोड़ के लिख दीजिए इसको, 5 क्लोरो ऑक्टेनॉल 3 इसका नाम हो जाएगा। कुछ अन्य एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 9 में डबल बॉन्ड कंटेनिंग एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन चूंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप OH लग रहा है तो डबल बॉन्ड की OH ग्रुप के सामने इम्पोर्टेंस नहीं है, केवल OH की ही यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। इस प्रकार से नंबरिंग करेंगे जिस ओर से OH कंटेनिंग कार्बन एटम को स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाए। तो 2 कार्बन की यहाँ पर चेन है, एथ प्लस इन 1 और 1 ऑल 1 इसका नाम हो जाएगा। इसको जोड़ करके लिख दीजिएगा 1 एथीनॉल 1। इस ई को हमको रिमूव कर देना है, क्योंकि ये जो OH ग्रुप का सफिक्स है ऑल वो वॉवेल से स्टार्ट होता है। इसकी नंबरिंग इस प्रकार से करेंगे, OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम को प्रीफरेंस दे देंगे। तो इसमें 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन के लिए प्रॉप डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन और थर्ड कार्बन के बीच में है, यानी कि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है, 2 इन
माइनस ई कर देंगे प्लस 1 ऑल, नाम इसका 2 प्रोपीनॉल 1 इसका नाम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 11th एग्जाम्पल में हम नंबरिंग इस तरीके से करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस प्रकार से सेकंड कार्बन को हमने प्रीफरेंस दी क्योंकि उस पर OH ग्रुप लग रहा है। 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 2 इन 1 ऑल, तो 2 ब्यूटीनॉल 1 इसका नाम हो जाएगा। जबकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है, उस कार्बन को इम्पोर्टेंस देंगे जिस कार्बन पर OH लग रहा है। 2 कार्बन की चेन है, एथ प्लस आइन 1 प्लस ऑल 1 जोड़ के लिख दीजिएगा, ई हटा देंगे, एथाइनॉल 1। जबकि यहाँ पर इस ओर से नंबरिंग करेंगे, 4 कार्बन की चेन है, ब्यूट 1 आइन 1 ऑल, ई हटाना पड़ेगा यहाँ पर क्योंकि ये जो सफिक्स है वोवेल से स्टार्ट होता है। ब्यूटाइनॉल 1 ब्यूटाइनॉल 1 इसका नाम हो जाएगा। इस प्रकार हमने मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स के नाम देने सीखे। डाइहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जिनमें कि 2 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये दोनों OH अलग अलग कार्बन एटम्स पर उपस्थित होने चाहिए। यदि ये दोनों OH एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित होंगे तो इस प्रकार बनने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अनस्टेबल होगा। आप सामने जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल देख रहे हैं, इन डाइहाइड्रिक एल्कोहल्स का नाम देने से पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि इनका नाम देते समय हमें एडिशन रूल का भी फॉलो करना होता है। एडिशन रूल को समझने के लिए आप सामने लिखे हुए 18th एग्जाम्पल को देख सकते हैं। इस 18th एग्जाम्पल की नंबरिंग हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। अप टू डाउन इसकी नंबरिंग की जा सकती है और डाउन टू अप इस प्रकार से इसकी एक नंबरिंग की जा सकती है। अगर हम अप टू डाउन नंबरिंग को देखें तो यहाँ पर जिस कार्बन पर OH लग रहा है वह फर्स्ट और सेकंड है, एडिशन होगा इनका 3। जबकि अगर हम डाउन टू अप वाली नंबरिंग को देखें तो यहाँ पर थर्ड और फोर्थ कार्बन पर OH लग रहा है, तो इनका जो एडिशन होगा वो 7 होगा। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन रूल अप टू डाउन नंबरिंग सही है, डाउन टू अप नंबरिंग गलत होगी। तो यदि हम इसका नाम दें, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 4 कार्बन की है, इसके लिए हम ब्यूट का यूज़ करेंगे और सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एन लगा देंगे, ब्यूटेन। फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर 2 OH हैं, इसके लिए 1,2 डाईऑल का यूज़ करेंगे। इसमें यहाँ पर ये जो ई है इसको हम हटाएंगे नहीं, क्योंकि ये ई जो है तभी हटता है जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होते हैं। डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल में एन, इन, आइन के लास्ट में लगने वाले ई को हम रिमूव नहीं करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16 में 1, 2, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, इसके लिए हम प्रोप का यूज़ करेंगे, एन लगा देंगे, प्रोपेन और 1,3 डाईऑल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से 15th एग्जाम्पल का नाम प्रोपेन 1,2 एक छोटा सा निशान लगा देंगे जिसको हाइफन कहते हैं, डाईऑल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 14 का नाम एथेन 1,2 डाईऑल और एग्जाम्पल नंबर 17 का नाम ब्यूटेन 1,4 डाईऑल होगा। एग्जाम्पल नंबर 19 और 20 इसमें आप डबल बॉन्ड कंटेनिंग डाइहाइड्रिक एल्कोहल देख रहे होंगे। तो यदि इस प्रकार का कोई एग्जाम्पल होता है तो हम ये ध्यान रखते हैं कि सबसे पहले हम OH ग्रुप कंटेनिंग एटम को स्मॉलेस्ट नंबर दें, और यदि डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन को भी स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है
तो डेट्स वेरी गुड, काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 19 में यदि हम इस प्रकार से नंबरिंग करते हैं तो फर्स्ट एंड फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप आता है, जबकि सेकंड कार्बन पर डबल बॉन्ड आता है। इसके लिए हम ब्यूट 2ene 1,4 डाइऑल इसका नाम होगा। जबकि एग्जाम्पल नंबर 20 में ब्यूट 2ine 1,4 डाइऑल इसका नाम हो सकता है। जबकि एग्जाम्पल नंबर 21 का नाम, इसकी नंबरिंग कर देंगे 1 2 3, 2 पर एक मिथाइल ग्रुप लग रहा है जिसको हम सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में यूज़ करेंगे। 2 मिथाइल, 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, प्रोपेन 1,3 डाइऑल इसका नाम होगा। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल्स होते हैं जिनमें कि 3 OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। ये तीनों OH ग्रुप अलग अलग कार्बन एटम पर होने चाहिए। यदि ये तीनों ग्रुप एक ही कार्बन एटम पर उपस्थित होते हैं तो इस प्रकार से प्राप्त होने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड अनस्टेबल होता है। ये सामान्य एग्जाम्पल आप सामने ग्रीन बोर्ड पर लिखे हुए देख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल नंबर 22 वो हम ग्लिसरीन कहते हैं और इसके IUPAC नाम को डिस्कस करते हैं। इसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए हम प्रोपेन का यूज़ करेंगे और 1 2 3 ट्राईऑल इसका नाम हो जाएगा। जबकि एग्जाम्पल नंबर 24 में 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन के लिए ब्यूटेन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होने के कारण और 1 2 3 ट्राईऑल इसका नाम हो जाएगा। जबकि आप एग्जाम्पल नंबर 24 को देख रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 24 में हम नंबरिंग इसी प्रकार से करेंगे। इसी प्रकार से नंबरिंग करने से एडिशन रूल जो है स्मॉलेस्ट हमको प्राप्त होगा। तो इसका नाम ब्यूटेन 1 2 4 ट्राईऑल इसका नाम हो जाएगा। जबकि एग्जाम्पल नंबर 25 में एक डबल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसकी नंबरिंग हम इस प्रकार से करेंगे और डबल बॉन्ड को इम्पोर्टेंस ना देते हुए OH ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप है उसको इम्पोर्टेंस देंगे और अपने एडिशन रूल को भी यहाँ पर हम फॉलो करेंगे। इसका नाम ब्यूट 2ene 1 2 3 ट्राईऑल इसका नाम हो जाएगा। सामने ग्रीन बोर्ड पर आप कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए देख रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर 26 का नाम आप स्वयं भी दे सकते हैं। इसका आप नाम दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा। यदि कोई परेशानी होती है तो आप उसको WhatsApp नंबर पर डिस्कस भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 27 हमने NCERT बुक से लिया है। NCERT बुक इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है और साथ में C2H5 भी लग रहा है। तो जब भी इस तरीके का केस होता है तो C2H5 को हम एक्सपेंड कर देते हैं और यहाँ पर इसको हम CH2CH3 लिखकर लॉन्गेस्ट चेन का हम सिलेक्शन करते हैं। लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करने के लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि उस ओर से नंबरिंग करेंगे जिस ओर से OH ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एटम्स को स्मॉलेस्ट नंबर मिले। इस प्रकार से जब हमने इसकी नंबरिंग करी तो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन पर OH ग्रुप आया, जबकि फिफ्थ कार्बन पर एक मिथाइल आया। मिथाइल को आप सेकेंडरी प्रीफिक्स के रूप में नाम दे देंगे। 7 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है। इसके लिए आप हेप्टेन का यूज़ करेंगे और इसके पहले आप फिफ्थ कार्बन पर एक मिथाइल लगा देंगे, 5 मिथाइल। अब आप OH ग्रुप को नंबरिंग के हिसाब से नाम दे देंगे 2 3 4 ट्राईऑल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल ऐसे एल्कोहल होते हैं जबकि सीरीज में 3 से अधिक OH ग्रुप उपस्थित होते हैं। इनको हम पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। यदि आपको डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल के नाम देने आ गए होंगे तो आप इसी प्रकार से पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स के भी नाम दे सकते हैं। इस प्रकार ये वाला वीडियो हमारा फिनिश होता है। इस वीडियो में हमने एल्कोहल्स कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देना सीखा। जब हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे तो ईथर ग्रुप
रखने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम देने को डिस्कस करेंगे।